ये हो गई है मेरी चिकन अंगारा रेडी, टन टनाटन वाली, बहुत ही आसान और बहुत अच्छी रेसिपी। आप कहीं दावत हो, किसी के आपके घर में किसी की दावत हो तो आप उसमें भी ये बना के रख सकते हैं। बहुत मज़ेदार है और इंशाल्लाह मेहमान आपकी तारीफ ही करेंगे कि आपने वाकई बहुत डिफरेंट रेसिपी बनाई है। और आप इसे बॉइल्ड चावलों के साथ भी खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मानो किचन। आज हम बनाने लगे हैं चिकन अंगारा। अब चिकन अंगारा के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है दही, 1 प्याली दही ली है मैंने और ये मैं चिकन में ऐड कर दूंगी। इसके साथ ही मैंने लिया है लहसुन अदरक। मैं जो लहसुन अदरक रहती हूँ मैं फ्रेश जो होता है उसे कूट के करती हूँ इस्तेमाल। आप चाहें तो पेस्ट भी ले सकते हैं। और ये मैंने लिया है भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर। आपने भी भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर अगर आप डालेंगे सालन में तो बहुत अच्छी स्मेल देता है और बहुत अच्छा टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने स्पाइस। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून रेड चिली, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून ही पिसा हुआ धनिया और 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ये हमारे स्पाइस चले गए इसमें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे मसाले को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथ धो के, हाथों के साथ, क्योंकि ये जो हाथ से जब आप मिक्स करते हैं ना तो ये चिकन के अंदर तक मसाला जाता है, नहीं तो अच्छा मिक्स नहीं होता। और क्योंकि हमें चाहिए चिकन अंगारा के लिए अंदर तक, चिकन के अंदर तक मसाला होना चाहिए, तो इसलिए मैंने भी हाथों से अपने इसको मिक्स किया है, उसी से अच्छा टेस्ट आता है। ये हो गया है हमारा मसाला मिक्स। ये मैंने 4 अदद प्याज लिए और इसको मैंने रख दिया फ्राई करने के लिए। ये मैंने ऑयल लिया है 4 सालन बनाने वाले चमचे और उसमें मैंने 4 अदद ही प्याज लिया और इसको मैंने रख दिया फ्राई करने के लिए। ये मेरी प्याज देखिए बहुत अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है और अब मैं इसको निकाल लूंगी अपने जार में मिक्सी के। अच्छा, आपको अगर प्याज फ्राई करनी होती है तो कभी कभी हमें सिर्फ प्याज भी फ्राई करके किसी चीज़ पे, जैसे पुलाव में प्याज हम डालते हैं वो ड्राई होनी चाहिए, अच्छी लगती है, तो उसके फ्राई करने के लिए आपको मैं एक टिप बताती हूँ। अगर वैसे हो सकता है आपको पता हो लेकिन फिर भी ये प्याज फ्राई करने के लिए आप डालें तो इसमें 2 चुटकी नमक डाल दें। तो उससे क्या होगा कि आपकी प्याज बहुत अच्छी क्रिस्पी वाली जो होती है ना वो फ्राई होगी और वो आप काफ़ी टाइम तक रख भी सकते हैं, उसे उठा के फ्रीज करके या वैसे जार में भर के, ताकि वो आप किसी भी लम्हे, कभी आपके पास टाइम नहीं हो, जल्दी जल्दी से कोई सालन बनाना है तो फ्राई प्याज निकाली और जल्दी से अपने खाना बना लिया। अब हम प्याज को कर रहे हैं मिक्सी में और इसके साथ मैंने लिए हैं 15 से 20 बादाम और ये मैंने बॉइल करके इनके छिलके उतार लिए और अब मैं ये प्याज के साथ ही ग्राइंड करूँगी। ये मैं अब ऑयल मेरा गर्म है, इसी ऑयल में मैं चिकन ऐड कर रही हूँ और फ्लेम को कर दूंगी थोड़ा सा हाई, ताकि ये अच्छे से हमारी चिकन बन जाए। और इसको अब हमने भूनना है बहुत अच्छे से। बिल्कुल सिंपल मसाले डले हैं इसमें। आपने देखा होगा, जो आप जब देखेंगे वीडियो तो आप देखेंगे कि मैंने बहुत सिंपल मसाले, बिल्कुल घर के मसालों से ये रेडी कर रही हूँ मैं। और हमारे घर के मसाले, हम अपने घर के मसालों से बहुत अच्छे खाने बहुत आराम से, हमें बाजार के मसालों की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अगर हम रेसिपी के बिल्कुल तरीके से फॉलो करेंगे तो हमें बाजार के मसालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब इसको रखते हैं 10 मिनट के लिए, ताकि इसका दही के पानी में चिकन भी गले और ये मसाला भी भूनने पे आ जाए। ये हमें हो गए 10 मिनट और चिकन को पकते हुए। ये देखिए
अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने प्याज और बादाम जो हमने ग्राइंड किए थे, वो मिक्सचर अब हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, जब आप भुना हुआ जीरा डालते हैं किसी भी सालन में डालेंगे आप, तो उसकी स्मेल ही बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत अच्छा सालन की खुशबू आ रही है। आप जब बनाएंगे इंशाल्लाह ताला तो फिर ज़रूर मुझे दुआएं देंगे कि वाकई बहुत अच्छी चिकन और बहुत जल्दी तैयार होने वाली है। अब इसको हम और 5-7 मिनट के लिए रखेंगे, फिर उसके बाद इसको रेडी करेंगे। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी अंगारा चिकन हो गई है रेडी। और अब हम जो इसका नाम है अंगारा वो करेंगे कि इसके ऊपर अब हम रखेंगे, पहले हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची। और अब ये मैं इसमें रख रही हूँ कोयला, जो कि मैंने पहले से गर्म करने रख दिया था। और ये मैंने फ्लेम का मैंने सिल्वर फॉइल जो है उसका मैंने ये बाउल सा बनाया है, और उसके अंदर मैंने रखा है कोयला। और कोयले के ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। आप चाहे तो सालन का ही ऑयल डाल दें, वो भी अच्छा टेस्ट देता है। ये देखिए, बट ये कि अब हमें जो है इसको कर देना है लिड ऑफ जब तक ये धुआं इसका खत्म नहीं। ये देखिए जी, मेरी अंगारा चिकन हो गई है रेडी, टन वाली। और अब हम इसको करते हैं डिश आउट। और ये फॉइल को उठा के ये देखिए कितनी अच्छी, और ये इसकी ग्रेवी देखिए कितनी अच्छी, और कितना बहुत ही ज़्यादा बहुत खूबसूरत और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। आप जब खुद ट्राई करेंगे तो फिर ही आपको आइडिया होगा कि ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनी। ये देखिए, और इसको आप नान के साथ, पराठे के साथ और रोटी के साथ, चपाती के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ये हो गई है मेरी चिकन अंगारा रेडी, टन वाली, बहुत ही आसान और बहुत अच्छी रेसिपी। आप कहीं दावत हो किसी के, आपके घर में किसी की दावत हो तो आप उसमें भी ये बना के रख सकते हैं। बहुत मज़ेदार है, और इंशाल्लाह मेहमान आपकी तारीफ ही करेंगे कि आपने वाकई बहुत डिफरेंट रेसिपी बनाई है। और आप इसे बॉइल्ड चावलों के साथ भी खा सकते हैं। आप इसे बॉइल्ड चावलों के साथ भी खा सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।